देखिए, आज हम पढ़ने वाले मैट्रिक्स क्या होता है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो आज हमारा दो ही टॉपिक हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, व्हाट इज मैट्रिक्स एंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो ध्यान से देखिए। मैट्रिक्स की डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिए। अ मैट्रिक्स is a set of number or function arranged in a rectangular form। ध्यान देखिए, डेफिनेशन क्या है। A matrix is a set of number or function arranged in rectangular form। ठीक, मतलब क्या हुआ, कोई नंबर या फंक्शन अगर आप रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स ए। ठीक, अगर कोई एलिमेंट है, ये देखिए 1 2 3 4, इसको हमने किसमें अरेंज कर दिया, रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज कर दिया। या इसी को हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लाइक दिस 1 2 3 4। इस तरीके से भी मैट्रिक्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे आप इस तरीके से कीजिए, चाहे आप इस तरीके से कीजिए। ठीक है, अब जो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है मैट्रिक्स का, वो देखिए ध्यान से कैसे किया जाता है। मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू AI J M क्रॉस M। ये क्या है, स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू AI J M क्रॉस M। अब यहां ध्यान देखिए, आई क्या है, आई बता रहा है ith रो, आई क्या है, रो, और जे हमें क्या बता रहा है, jth कॉलम। क्या बता रहा है, jth कॉलम। आई बता रहा है ith रो और जे बता रहा है jth कॉलम। ठीक, और जो यहाँ पे m क्रॉस n है, ये क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, n क्या है, नंबर ऑफ रो। ध्यान से देखिए, m है नंबर ऑफ रो। ठीक, और जो हमारे पास n है, ये क्या है, नंबर ऑफ कॉलम। ठीक, और m क्रॉस n को क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो इतना चीज याद रखिए, m क्या है, नंबर ऑफ रो। ठीक, n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम। m क्रॉस n को क्या कहा जाता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है कि किसी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं। जैसे 1 2 3 4, ये सब क्या है, एलिमेंट है, या इसी को दूसरा नाम दिया जाता है इंट्रीज। इंट्रीज कहिए या एलिमेंट कहिए। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। जो हॉरिजेंटल है उसे कहते हैं रो। ठीक, और जो वर्टिकली है, वर्टिकल एलिमेंट उसे क्या कहते हैं, कॉलम। तो यहाँ पे देखिए रो कितनी है, 1 2, 2 रो हैं, और कॉलम कितनी है, 1 2। तो 2 क्रॉस 2 की ये क्या है, मैट्रिक्स है। अगर आपसे कोई पूछे कि इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2 मतलब कितने एलिमेंट हो गए, 2 2 जा 4, मतलब मैट्रिक्स ए में कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट। ठीक, तो इतना चीज याद रखिएगा। पहला डेफिनेशन, अ सेट, अ मैट्रिक्स इज अ सेट ऑफ नंबर ऑफ फंक्शन अरेंज्ड इन अ रेक्टेंगुलर फॉर्म। हमने यहाँ पे एग्जांपल दे दिया, आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन क्या है, ए इज इक्वल टू AI J M क्रॉस M। M क्रॉस M क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मतलब कि किसी भी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं। और यहाँ m क्या बता रहा है, m बता रहा है कि उस मैट्रिक्स में कितने रो हैं। ठीक, n बता रहा है कि कितने कॉलम है।
और ये आई और जे है, ये बता रहा है कि ith रो कौन सा रो है और जे बता रहा है कौन सा कॉलम है। जैसे ध्यान से देखिए, इसको और लिखना चाहें अगर तो A11, A12, A21, A22। अब ध्यान से देखिए, यहाँ आई क्या है 1, जे क्या है 1, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। यहाँ देखिए A1 2, तो 1 क्या है फर्स्ट रो और 2 क्या है सेकेंड कॉलम। तो यही आई और जे बता रहा है। आई होप आई जे क्लियर हो गया होगा। आई यहाँ क्या है 1 और जे क्या है 1। इसमें देखिए आई क्या है 1, जे क्या है 2। आई मतलब कौन सा रो है फर्स्ट रो और 2 मतलब जे मतलब कॉलम, कौन सा कॉलम है सेकेंड कॉलम है। A12 क्या है सेकेंड एलिमेंट है मैट्रिक्स A। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया मैट्रिक्स कि मैट्रिक्स क्या होता है, डेफिनेशन, रिप्रेजेंटेशन और रो कॉलम कैसे हम पहचानेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे बात करते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। हम बात करते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो अब टाइप ऑफ मैट्रिक्स हमें पढ़ना है रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, ये सब हमें पढ़ना है। ये सब क्या है टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है रो मैट्रिक्स। क्या पढ़ना है रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स में उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो, ध्यान समझिए कितने रो, एक रो। एग्जांपल मैट्रिक्स A इज इक्वल टू A B C D। अब यहाँ रो कितनी है सिर्फ और सिर्फ 1 और कॉलम कितने हैं 4। ठीक है, तो रो मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिस मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक रो, कॉलम कितने भी हो सकते हैं लेकिन रो कितनी होगी एक। यहाँ देखिए एक रो है, कॉलम कितने हैं 1 2 3 4। तो समझ में आ गया होगा रो मैट्रिक्स मतलब ओनली 1 रो। दूसरा हमें क्या पढ़ना है कॉलम मैट्रिक्स। क्या पढ़ना है कॉलम मैट्रिक्स। अब इसमें क्या होगा सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होगा और रो कितनी भी हो सकती है। एग्जांपल देखिए A इज इक्वल टू A B C। अब यहाँ रो कितनी है 1 2 3 लेकिन कॉलम कितना है 1, तो 3 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स हो गई। 1 2 3, 3 रो है लेकिन कॉलम कितना है सिर्फ एक। क्लियर, रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स, यहां तक क्लियर हो गया। अब इसके आगे हेडिंग डालिए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसके आगे हेडिंग डालिए स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, अब स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं ध्यान से देखिए। नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। जैसे मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 2 3 4, तो ये 2 क्रॉस 2, ये क्या हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम की। मतलब यहां देखिए 2 रो हैं और 2 कॉलम है। क्या है 2 रो 2 कॉलम, तो ये हो गया एग्जांपल हो गया और ये डेफिनेशन हो गई। नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। और जिसका स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है A इज इक्वल टू क्या होता है A I J N क्रॉस N, या कहीं कहीं इसको सिर्फ और सिर्फ A I J N लिख दिया जाता है। तो ठीक है, तो ये हो गया एग्जांपल, ये हो गया रिप्रेजेंटेशन। तो याद रखिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जितना रो है उतना कॉलम होना चाहिए। ठीक, 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3, ठीक, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ये क्लियर। अब हेडिंग डालिए
डायगोनल मैट्रिक्स। क्या डालिए हेडिंग? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये समझ लीजिए मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ध्यान दीजिए, नाम से क्लियर है, डायगोनल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम पहले एग्जांपल लेते हैं। ध्यान दीजिए, ए इक्वल टू 1 2 3 0 0 0 0 0 0। डायगोनल एलिमेंट कौन से हैं? ये तीनों क्या है? डायगोनल एलिमेंट। तो अब ध्यान से देखिए, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के सभी क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। और एक चीज याद रखिएगा, 3x3 ये सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही एग्जिस्ट होता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स से कहते हैं ऐसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। इसके बाद डालिए हेडिंग नल मैट्रिक्स। क्या डालिए हेडिंग? नल मैट्रिक्स, या इसे दूसरा नाम दिया गया है जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, तो नाम से क्लियर है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट क्या? 0। ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट 0 है, तो उसे हम क्या कहते हैं? नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे बात करते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स। हेडिंग डालिए स्केलर मैट्रिक्स। नाम क्या है? स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? ध्यान से, स्केलर मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसका डायगोनल एलिमेंट क्या हो? सेम हो। ध्यान समझिए, डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। ठीक, डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तो उसे हम नाम देंगे स्केलर मैट्रिक्स। यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत नहीं स्केलर मैट्रिक्स में। स्केलर मैट्रिक्स मतलब डायगोनल एलिमेंट सेम होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद लास्ट डालिए यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो अब इसमें क्या होता है? ध्यान देखिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई से। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अगर डायगोनल एलिमेंट 1 है तो उसे हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और रिप्रेजेंट करते हैं किससे? आई से। ये सब याद रखिए, ये सब क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स ही एग्जिस्ट होना चाहिए। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो ये सब नहीं हो, आपका अप्लाई हो पाएगा। देखिए यहाँ क्या है? 2x2 मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये हो गया आपका टाइप ऑफ मैट्रिक्स। हमने आज क्या पढ़ा? मैट्रिक्स क्या होता है और टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, मतलब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।